बेटा लाभ और हानि की बात चल रही थी। लाभ और हानि की बेसिक चीजें हमने आपको पिछली क्लासेस में बता दी हैं। अब पिछली क्लासेस में बेटा लाभ और हानि की बेसिक चीजें अगर आप लोग जान चुके हो तो सबसे सुपर स्टार क्वेश्चन जो लगभग 90% पूछे जाने की चांस होती है इसकी, कि कुछ वस्तुएं 10 रुपए में 11 वस्तु की दर से खरीदी और 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेची, तब बताइए कि लाभ कितना हुआ। तो अब आपको यह बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा, यहीं से समझ लीजिए कि लाभ होगा। 10 रुपए में 11 खरीदी थी और 11 में 10 बेच रहा है, तो लाभ ही तो होगा ना। तो लाभ कितना होगा और वो निकालना बताते हैं। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, यही तो समस्या है ना। तो आइए क्रय मूल्य निकाल। सबसे पहले हम लोग अब इसमें निकालेंगे एक वस्तु का क्रय मूल्य। ध्यान से समझना बेटा, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 10/11 और तथा साथ में एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 11/10। अब आपको सीटी पता चल गया, एसपी पता चल गया, लाभ प्रतिशत ही तो निकालना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि लाभ कितने का हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 11/10 माइनस 10/11 करिए कितना होगा, 11 जा 121 माइनस 100/110 कितना, 21/110। इतने का लाभ हो गया बेटा हमको। तो लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। देखो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, लाभ प्रतिशत हो जाएगा बेटा आपका लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करना बता दें हम आपको। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, बीच वाले बीच में रह जाते हैं। तो ये एक्चुअली में बन जाएंगे कुछ ऐसे 21 इंटू 11/110 इंटू 10 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से 11 कट गया, बचा कितना 21, कितना 21%। तो लाभ परसेंट क्या है बेटा हमारा 21, नोट कीजिए इसको। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है 80 रुपए अंकित मूल्य के छाते को 68 में बेच दिया। दुकानदार ने कहा भैया देखिए 80 रुपए भाई हम इसको खरीदे थे, लेकिन बात की बात है हम तुमको 68 में दे रहे हैं। हमारी आपकी आपस की बात है, तालमेल अच्छा है तो दे रहे हैं, वैसे हम किसी को देते ना, लेकिन वो अंदर अंदर इसमें भी आपकी चूना लगा रहा है। खैर लेकिन लगा रहा है तो लगाने दीजिए। क्वेश्चन में पूछता है कि अगर 80 रुपए का था और 68 में वो दे रहा है, तो अब हमको ये बताइए कि छूट की दर कितनी है, कितने प्रतिशत की छूट दे डाली। तो एक्चुअली में कितने रुपए की उसने छूट दी। तो छूट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया बेटा 12 रुपए की छूट दिया भाई साहब ने। तो कह रहे हैं छूट की दर ज्ञात कीजिए, छूट की दर कितनी होगी। तो आइए छूट की दर निकाल लेते हैं। तो छूट की दर यानी छूट प्रतिशत निकालना है। छूट की दर मतलब छूट प्रतिशत। तो 12 रुपए की छूट दिए, कितने रुपए में दिए 80 रुपए में। 80 रुपए में 12 रुपए एक छूट दे डाले, परसेंटेज लगाना था इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए काट दिए इसको, 2 से काट दिए, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और इसको काट दिए 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15 यानी 15% की छूट दी भाई साहब। नोट करो बेटा इसको, कितने परसेंट की छूट दीजिए, दे दिए 15% की छूट दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है कि यदि 56 वस्तुओं को बेचने पर
क्या कहता है कि यदि 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि विक्रय मूल्य कितना है, इसने वस्तुओं पे तुलना कर दी तो लेट करना पड़ा। विक्रय मूल्य हमने मान लिया यक्स, अगर विक्रय मूल्य यक्स है तो 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, समझना ध्यान से, 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 56 यक्स, और लाभ कितना हो जाएगा भाई, 14 वस्तुओं के लाभ के बराबर है तो 14 यक्स, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 56 यक्स माइनस 14 यक्स, यानी कि 42 यक्स क्रय मूल्य हो गया। कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ 14 यक्स अपॉन क्रय मूल्य 42 यक्स इंटू 100, यक्स से यक्स कट गया, 14 3 जा कट गया, 3 से इसको, अरे यार 100 को जब भी कभी हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं कितना आता है, 3 होल 1 अपॉन 3%, हो गया आंसर। चलिए दूसरा देखो, कह रहा है यदि, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं बेटा, स्पेशल लाभ और हानि स्पेशल चल रहा है। यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ध्यान दीजिए, कह रहा है 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है किसके, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। चलिए क्रय मूल्य इधर है, विक्रय मूल्य इधर ले आओ, तो इधर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे भैया, विक्रय मूल्य उधर बचा था 18, इधर ये मल्टीप्लाई में भाई साहब 24, तो इधर जाएंगे कितने हो जाएंगे, डिवाइड में, काटिए इनको, 6 3 जा और 6 4 जा, तो तुलना करने पर देखो क्रय मूल्य कितना आ गया आपका 3, और विक्रय मूल्य कितना आ गया 4। अब यहां पर देखो 3 रुपए का खरीदे ससुरे को 4 का बेच दिए, तो लाभ कितने का हुआ दादा, लाभ कितने का हुआ 1 का। कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत लो, लाभ प्रतिशत भी लेते चलो, लाभ प्रतिशत इक्वल क्या हो जाएगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य 3 इंटू 100, वह तो है, जब भी कभी 100 को 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा बेटा, 33 होल 1 अपॉन 3%। चलिए नोट कीजिए फटाफट। अब ये सारी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, हमको लगता है बेटा नोट हो गया होगा। लाभ और हानि का बेटा सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अब बात बेईमान दुकानदार की हो तो फिर बताना पड़ता है। बेईमानी करते हैं दुकानदार, ऐसी बात नहीं कि नहीं करते हैं, बहुत खतरनाक खतरनाक तरीके से बेईमानी करते हैं, बेईमानी मार देते हैं, आपको पता नहीं चलता, काट लेते हैं नीचे से, चुंबक लगा देते हैं, लात लगा देते हैं, तौलेंगे ऐसे और लात से क्या करेंगे, उसको बराबर कर लेंगे, ज्यादा देने रहे कम दे देंगे आपको। उसी टाइप से एक क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बच्चे पढ़ते तो कहते हैं यार अब इसमें क्या करें, अरे कुछ न करो तुम, अब हम सब कुछ करेंगे। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, कहता है कि जितने रुपए का खरीदे हैं उतने रुपए का बेच देंगे, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के बदले 875 ग्राम बाट इस्तेमाल करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आपको हम सिर्फ समझाने के लिए लिखेंगे, बाकी तो ये यूं ही चुटकियों में निकल आएगा। हमने माना बेटा, क्या माना कि 1 केजी मतलब क्या होता है, 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम ही तो होता है। अब उसने लास्ट में ग्राम का बाट रख दिया, इसलिए ग्राम बताना पड़ गया। हमने माना कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, कोई भी सामान हो 1 ग्राम 1 रुपए का है, तब उस कंडीशन में वो
आपको देता कितने रुपए का है? 1000 का ना। सामान कितने का दे रहा है? 1000 का। लेकिन एक्चुअली में बाट कितने का रख रहा है? 875। यानी सामान कितने का जा रहा है उसका? सामान उसने आपको कितने रुपए, आपसे रुपए कितना लिया? 1000। और दिया कितने का? 875 का। तो लाभ कितना हुआ? लाभ निकाल लो ना। 875 रुपए वो माइनस कर लो, निकालो कितना होगा? 5 बचेगा। देखो लाभ कितना है उसका, ये लाभ निकल रहा दादा। अब 0 10 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 9 में से 7 गया, 2 बचा, यहाँ बचा 9 में से 8 गया हुआ। 125 रुपए का लाभ कमाया कहता, लेकिन कहता लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करोगे? लाभ प्रतिशत इक्वल हो जाएगा लाभ कितने का कमाया? 125 रुपए का। अब कहता है कि हम आपको लागत मूल्य पर दे रहे हैं भैया, जितने का लाए हैं उतने का बेचे दिए जा। तो कितने रुपए का वो लाया है? 875 का ही तो लाया है। एक्चुअली में दे जब 875 रहा है तो लाया भी तो 875 होगा, 1000 थोड़ी ना होगा। तो जितना वो यूज कर रहा है वही उसका क्रय मूल्य माना जाता है। तो 875 उसका हो गया दादा क्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर लो। अब आओ काट देते, 5 की टेबल आती है हमको। 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 1 जा। काटो इसको, किससे काटोगे? 7 2 9, 3 से कटेगा ये तो, 9 से भी कट जाएगा। काटिए यार, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन गया। काटिए, 9 1 जा 9, बचा कितना यहाँ पर? 8, 9 9 जा 81। अब 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो एक काम करते हैं कि इसी से पूरे से काट देते हैं इसको। 2500 है, 2500 को काट दो 171 से। 171 से चलिए आप लोग कमेंट में आंसर कीजिए, कमेंट करो कितना आएगा, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ। समय आपके पास बेटा सिर्फ 30 सेकेंड का। कितने सेकेंड का? सिर्फ 30 सेकेंड का। चलिए करिए, जल्दी से करिए। हो गया आपका? नहीं कर पाए? चलिए अब हम बताते हैं। काटिए इसको। किससे काटने वाले हम लोग? 5 से काटे थे। काट दीजिए, 5 से काटिए। कैसे काटोगे 5 से? अरे तो 125 से डायरेक्ट ही कट जाएगा दादा। 125 से ही काट दो ना डायरेक्ट। 125 बन जाए 125, 125 सत्ते 875। अब 7 से इसको काटो, 100 को डिवाइड दे दो ना, ये तो लंबा हो जाता बड़ा। जहां तक कटे काट डालो, 7 से काट दो इसको। अब 7 बन जा 7, बचा कितना? 3 आ गया 0, 7 4 जा 28, 2 आ गया। अब तो ये कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, फिर लिख लेते हैं। लाभ प्रतिशत कितना आ गया? 14 होल, ये होल होता है। ये जो बचा ये ऊपर सही, 14 सही, 2/7%। इतने का लाभ कमा रहे हैं दादा। 100 रुपए में 14 रुपए तो पूरा पूरा बचा रहे हैं। 2/7 और बचा रहे हैं सब। अब बता रहा है भैया जितने के लाए उतने के दे रहे हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। चलिए हाँ, ये समझ में आया? चलें आगे फिर। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको।